हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की चौथी हेडिंग समांग साम्यावस्था के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा, समांग साम्यावस्था होता क्या है। किसी समांग निकाय में सभी अभिकारक एवं उत्पाद एक समान प्रवस्था में होते हैं। ठीक है, तो अगर समांग निकाय है, होमोजीनियस सिस्टम है, तो उसमें सभी अभिकारक और उत्पाद जो हैं एक समान प्रवस्था में होंगे। सभी गैस 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 रूप में होंगे, सभी ठोस 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 रूप में होंगे। इस तरह से होगा। आप देखें ध्यान से, नाइट्रोजन गैस रूप में है, हाइड्रोजन गैस रूप में है, ये आपके अभिकारक हो गए। अमोनिया जो उत्पाद है वो भी गैस रूप में है। तो आप देख रहे हैं इसमें अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, एक समान प्रवस्था में है, गैस रूप में है। तो इस निकाय को हम समांग निकाय कहेंगे। किसी समांग निकाय में सभी अभिकारक एवं उत्पाद एक समान प्रवस्था में होते हैं। उदाहरण के लिए गैसीय अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस उत्क्रमणी अमोनिया गैस में अभिकारक तथा उत्पाद सभी समांग गैस प्रवस्था में है। इसी प्रकार एक दूसरा देखें उदाहरण, CH3COO C2H5 एक्वस प्लस H2O लिक्विड उत्क्रमणी CH3COOH एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो अभिकारक हैं यह जलीय अवस्था में है, यह जल में घुलनशील है, यह लिक्विड अवस्था में है, जलीय अवस्था में है। यह उत्पाद भी आप देख रहे हैं AQ अर्थात यह भी जलीय अवस्था में है। तथा Fe3 प्लस एक्वस प्लस SCN माइनस एक्वस उत्क्रमणी FeSCN2 प्लस एक्वस। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद जो है जलीय अवस्था में है। तो इन दोनों समीकरण में अभिक्रियाओं में सभी अभिकारक तथा उत्पाद समांग विलयन प्रवस्था में है, समांग विलयन प्रवस्था में है, एक्वस में है। अब हम कुछ समांग अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको समांग अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक। गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक अर्थात केपी के बारे में हमने अभी तक अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलर सांद्रताओं के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक को व्यक्त किया है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको अभिकारक और उत्पाद के साम्यावस्था स्थिरांक को मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त किया गया था, एक्टिव मास के रूप में व्यक्त किया गया था तथा इसे प्रतीक केसी के द्वारा दर्शाया गया था। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित करना अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक को आंशिक दाब के रूप में, पार्शियल प्रेशर के रूप में प्रदर्शित करना अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, आगे देखें। आप जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं, PV बराबर nRT। PV बराबर nRT, जहां P क्या होता है, दाब होता है, आंशिक दाब कर सकते हैं, इसको दाब कर सकते हैं। आयतन V है, मोलों की संख्या N है, गैस नियतांक R है और परमताप T है। तो आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT या P बराबर V इधर आ जाएगा N/V RT। यहाँ दाब P जो है को बार में, दाब P को किस में लिया गया, बार में। गैस की मात्रा को मोलों की संख्या N द्वारा, गैस की मात्रा को मोलों की संख्या N के द्वारा। आयतन V को, आयतन जो V है उसको लीटर में, आयतन V को लीटर में तथा ताप को केल्विन में व्यक्त करने पर। ठीक है, P बराबर N/V RT। N/V C होता है, N/V क्या होता है, C होता है। तो N/V की जगह C लिख सकते हैं, तो उस समय P बराबर हो जाएगा CRT, क्योंकि N/V की जगह आप C लिख दिए हैं। ठीक है, तो दाब P बराबर CRT स्थिरांक। R का मान 0.0831
आर का मान 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। अब यहाँ पे n बटा भी जो है, जब n बटा भी को हम मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं, जब n बटा भी को मोलों की संख्या बटे आयतन को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, तो यह सांद्रण C कहलाता है। सांद्रण C कहलाता है जब हम n बटा भी को मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। कंसंट्रेशन C कहलाता है। अतः P बराबर CRT। P बराबर CRT। स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। P बराबर CRT हो गया। अब यहां से ध्यान समझिएगा, स्थिर ताप पर गैस का दाब जो होता है वह उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब P समानुपाती गैस का सांद्रण, एक्टिव मास ऑफ गैस। ठीक है, स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती गैस का सांद्रण। अतः उक्त संबंध को P बराबर, ठीक है, सांद्रण जो है वो गैस के समानुपाती हो गया, तो C की जगह आप सांद्रण को लिख दिए गैस का, तो गैस का सांद्रण इंटू RT के रूप में। ठीक है, तो P बराबर एक्टिव मास ऑफ गैस इंटू RT के रूप में लिखा जा सकता है। अब एक समीकरण लिखते हैं। साम्यावस्था में अभिक्रिया H2 गैस प्लस I2 गैस उत्क्रमणी 2HI गैस। इसके लिए Kc बराबर क्या होगा? तो Kc बराबर होगा एक्टिव मास ऑफ HI पावर 2 अपान एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2। ठीक है, मोलर सांद्रता हाइड्रोजन आयोडाइड का पावर 2 बटा हाइड्रोजन का मोलर सांद्रता इंटू आयोडीन का मोलर सांद्रता, यह Kc हो जाएगा। अथवा Kc को दाब के रूप में अगर लिखना हो, ठीक है, दाब के रूप में लिखना हो तो PHI का स्क्वायर, ठीक है, P किसके लिए? हाइड्रोजन आयोडाइड का, PHI का स्क्वायर, यह जो है 2 अपान PH2 इंटू PI2। ठीक है, आगे देखते हैं। चूंकि PHI जो दाब है वो अभी आप सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र पढ़े हैं? P बराबर एक्टिव मास ऑफ गैस इंटू RT, यह सूत्र पढ़े हैं। P बराबर एक्टिव मास ऑफ गैस इंटू RT, गैस की मोलर सांद्रता इंटू RT। इस सूत्र से P, ठीक है, इस सूत्र से PHI बराबर क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड का दाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर सांद्रता इंटू RT होगा। किस सूत्र से? इस सूत्र से P एक्टिव मास ऑफ गैस इंटू RT से PHI बराबर HI की मोलर सांद्रता इंटू RT। इसी तरह PH2 बराबर H2 की मोलर सांद्रता इंटू RT तथा PI2 बराबर I2 की मोलर सांद्रता इंटू RT। ठीक है, अब यह आपका P का मान निकल चुका है, PHI, PH2 और PI2 का मान निकल चुका है। अब इस समीकरण में आप रखें, जो समीकरण नंबर 12 है Kc का, उसमें इस मान को आप रखें, जिसमें PHI का मान क्या आया है? एक्टिव मास ऑफ HI इंटू RT। तो यह वैल्यू जो है इस समीकरण में रखें। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे? जब आंशिक दाब के रूप में हम लेते हैं तो यह Kc न होकर Kp हो जाता है। Kc न होकर क्या हो जाता है? Kp हो जाता है आंशिक दाब के रूप में। ठीक है, तो अब यह आपको यह मालूम हो गया है PHI का मान, PH2 का मान, PI2 का मान। अब इस मान को समीकरण में आप रखेंगे तो हो जाएगा Kp बराबर PHI का पावर 2 PH2 इंटू PI2, मान रख दें तो यह PHI का स्क्वायर की जगह हो जाएगा आपका यह एक्टिव मास ऑफ HI इंटू RT, PH2 का हो जाएगा आपका एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू RT और PI2 का एक्टिव मास ऑफ IT इंटू RT। ठीक है, अब यहाँ पे PHI पावर 2 है तो इसमें HI पे पावर 2 होगा और RT पर भी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया। अब इसमें जो है HI, यह जो है HI पे पावर 2 और H2 और I2, यह चीज़ें जो हैं किसके बराबर हो जाती हैं? Kc के बराबर हो जाती हैं। क्योंकि Kc बराबर क्या होता है? Kc बराबर होता है आपका
एक्टिव मास ऑफ HI पे पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ S2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2। तो इस समीकरण में आप Kp के समीकरण में भी आप देख रहे हैं कि एक्टिव मास ऑफ HI पे पावर 2 है, एक्टिव मास ऑफ S2 है और एक्टिव मास ऑफ I2 है। तो इनके जगह पे हम Kc लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव मास ऑफ HI पे पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ S2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2 बराबर Kc। तो उपरोक्त उदाहरण में Kp बराबर Kc है, ठीक है। यह जो RT पावर 2 है, RT का स्क्वायर या RT ये सब कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, Kp बराबर Kc हो गया। तो इस समीकरण में, किस समीकरण में, H2 गैस प्लस I2 गैस उत्क्रमणी 2HI गैस में आप देख रहे हैं कि Kp बराबर Kc आया है। उपरोक्त समीकरण में Kp बराबर Kc है, अर्थात दोनों साम्यावस्था स्थिरांक के मान बराबर हैं। किंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता है कि Kp बराबर Kc हो। जैसे उदाहरण के लिए यह समीकरण लेते हैं, अब क्रिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस उत्क्रमणी 2NH3 गैस, ठीक है। इसके लिए Kp और Kc निकालते हैं। इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए अगर आप Kp लिखेंगे N2 गैस प्लस 3H2 गैस उत्क्रमणी 2NH3 गैस, तो इसके लिए Kp बराबर हो जाएगा 2NH3, तो NH3 PNH3 पे पावर 2 अपॉन PN2 इंटू PH2 पे पावर 3, ठीक है। यह हो गया आपका। अब जो है इसकी वैल्यू जो है आप दाब के रूप में लिखें, दाब का मान लिखें, तो PNH3 पे पावर 2, तो यह हो गया एक्टिव मास ऑफ NH3 पे पावर 2 RT पे पावर 2, PN2 की जगह एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू RT, PH2 की जगह एक्टिव मास ऑफ H2 पे पावर 3 RT पे पावर 3, यह हो गया आपका। अब जो है इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि ऐसे हम जो है लिखें, तो NH3 गैस पे पावर 2 RT पे पावर -2, RT को सॉल्व कर लें, यह RT पर 1 है और RT पे 3 है, तो RT पे 4 हो गए, तो RT पे 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 जो है और RT पर 2 प्लस में है, तो क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। तो आपका NH3 गैस पे पावर 2 और RT पे -2, N2 गैस इंटू H2 गैस पर 3, ठीक है। अब यह जो है आपका NH3 एक्टिव मास ऑफ NH3 पे पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 पे पावर 3, यह किसके बराबर होगा, Kc के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण N2 गैस प्लस 3H2 गैस उत्क्रमणी 2NH3 गैस में Kc के रूप में इसी को लिखेंगे, तो यह हो गया आपका, इसके जगह पे हो गया आपका Kc और RT पे -2, RT पे पावर -2। तो अब यह समीकरण हो गया Kp बराबर Kc RT पे -2, Kp बराबर Kc RT पे -2, ठीक है। तो पिछले समीकरण में आपने Kp बराबर Kc देखा था, लेकिन इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि Kp बराबर Kc नहीं है, Kp बराबर Kc RT पे पावर -2 होगा। अब हम एक समांगी गैसीय अभिक्रिया लेते हैं, एक मान लेते हैं। इस प्रकार एक समांगी गैसीय अभिक्रिया लेते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी उत्क्रमणी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। इसके लिए Kp लिखते हैं, तो Kp बराबर हो जाएगा Pc पावर C Pd पावर D Pa पावर A Pb पावर B हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो है सांद्रता के रूप में अगर लिखा जाए, ठीक है, Pc को P बराबर एक्टिव मास ऑफ गैस इंटू RT के रूप में लिखा जाए, तो यह हो जाएगा Kp बराबर एक्टिव मास ऑफ C पावर C एक्टिव मास ऑफ D पावर D और RT पावर C प्लस T, ठीक है। A पावर A B पावर B, तो A पावर A प्लस B लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो उसी तरह से RT पावर C है, RT पावर D है, तो RT पावर C प्लस D लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया एक्टिव मास ऑफ C पावर C एक्टिव मास ऑफ D पावर D, तो RT पावर C प्लस D। उसी तरह से इसके लिए एक्टिव मास ऑफ A पावर A एक्टिव मास ऑफ B पावर B और RT पर A प्लस B, ठीक। अब जो है आगे इसको सॉल्व करते हैं। Kp बराबर एक्टिव मास ऑफ C पावर C एक्टिव मास ऑफ D पावर D बटा एक्टिव मास ऑफ A पावर B A एक्टिव मास ऑफ B पावर B। अब यह जो है RT पावर C प्लस D है और RT पावर A माइनस B है, तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, एक पर लिख सकते हैं RT पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यह हो गया आपका RT⁻C + D - A + B। Kp बराबर, ठीक है, Kp बराबर यह हो गया आपका RT⁻C + D - A + B को डेल्टा n लिख सकते हैं, डेल्टा n लिख सकते हैं। डेल्टा n बराबर क्या होगा, C + D - A + B। C + D क्या है, उत्पादों के मोलों की संख्या है। C + D क्या है, उत्पादों के मोलों की संख्या। अब माइनस A + B क्या है, अभिकारक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या को आप डेल्टा n लिखेंगे। तो Kp बराबर हो जाएगा C⁻C D⁻D अपान A⁻A B⁻B RT डेल्टा n। यह जो C⁻C D⁻D A⁻A B⁻B है, इसको Kc लिखते हैं। समीकरण के लिए क्या होगा, Kc हो जाएगा इस समीकरण के लिए। तो Kp बराबर Kc RT डेल्टा n, यह आपको सूत्र मिल गया। एक साधारण समीकरण के लिए, समांगी गैसीय अभिक्रिया के लिए, ठीक है, एक समांगी गैसीय अभिक्रिया है A⁻A, ठीक है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B उत्क्रमणी स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D के लिए समीकरण क्या मिला, Kp बराबर Kc RT डेल्टा n। Kp बराबर Kc RT डेल्टा n। Kc क्या है, Kc जो है इस समीकरण के लिए होगा एक्टिव मास ऑफ C⁻C इंटू एक्टिव मास ऑफ D⁻D अपान एक्टिव मास ऑफ A⁻A इंटू एक्टिव मास ऑफ B⁻D। यह Kc हो गया इसके जगह पे। RT डेल्टा n, डेल्टा n जो है आपका अभिकारकों के, यह जो C और D है उत्पादों के मोलों की संख्या और माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या का जो डिफरेंस आता है उसको डेल्टा n लिखा गया है। ठीक है, तो Kp और Kc में संबंध जो है आप यह कह सकते हैं Kp बराबर Kc RT डेल्टा n होता है। ठीक है, यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण में डेल्टा n बराबर गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या है। यह आवश्यक है कि Kp की गणना करते समय दाब का मान बार में रखना चाहिए। ठीक है, Kp की गणना करते समय दाब का मान जो है बार में रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि दाब के प्रमाणिक अवस्था एक बार है। दाब का जो प्रमाणिक अवस्था है वह एक बार है। एकक एक में हमें ज्ञात है कि एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल को। ठीक है, 7.5 में कुछ चयनित अभिक्रियाओं के लिए Kp के मान दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 है, इसमें कुछ चयनित अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक Kp के मान दिए गए हैं, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस उत्क्रमणी 2NH3 गैस ताप 298 केल्विन पर Kp के मान 6.8 × 10⁵ है, 400 डिग्री पर 400 केल्विन पर 41 है, 500 केल्विन पर 3.6 × 10⁻² है। उसी तरह से एक समीकरण है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणी 2SO3 गैस, इसके लिए ताप 298 केल्विन पर Kp का मान 4 × 10⁻24 है, 500 पर 2.5 × 10⁻10 है, 700 पे 3 × 10⁻4 है। एक समीकरण है N2O4 गैस उत्क्रमणी 2NO2 गैस के लिए 298 केल्विन पर Kp का मान 10.98 है, 400 केल्विन पर 47.9 है और 500 केल्विन पर 1700 है। ठीक है, तो यह कुछ चयनित अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक Kp का मान एक टेबल के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका समांग साम्यावस्था के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर विषमांग साम्यावस्था की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।